इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फिल्म जगत से आ रही है। आपको बता दें, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। EOW ने कई घंटों तक एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी शर्मा। साक्षी, बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, ये मुंबई से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें मुस्कान की शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें EOW ने शिल्पा शेट्टी से करीब 4.5 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ की है और पूरे जो 60 करोड़ का जो कथित घोटाला सामने आया था उसको लेकर बातचीत कही है और उसको लेकर बयान भी दर्ज किया गया है। मुस्कान, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी EO ने जब्त कर लिए हैं और EO के अधिकारियों ने बताया है कि उनकी जो ये पूरी पूछताछ हुई है शिल्पा शेट्टी के घर पर ही हुई है। मुस्कान, मैं बता दूं, इससे पहले राज कुंद्रा से भी EO ने पूछताछ की थी और लंबे समय से ये केस चलता आ रहा है। और ये जो पूरा मामला है मुस्कान, जो ये उनका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, वो दीपक कोठारी है, उन्होंने ये पूरा केस के खुलासा किया था। उन्होंने शिल्पा शेट्टी पर यह आरोप लगाया कि निवेश के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और मोटा पैसा उनसे वसूला गया है। मुस्कान, 60 करोड़ रुपए उनसे लिए गए और शिल्पा शेट्टी ने यह गारंटी ली थी कि उनको मोटा मुनाफा होगा और उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब कि और जो कि ये पूरी कंपनी है जो अब बंद हो चुकी है, ये जो आरोप लगाए थे ये दीपक कोठारी ने आरोप लगाए थे और ये जो पूरी जो कंपनी का नाम है मुस्कान, वो UY इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर ये पूरा दर्ज किया गया था। लेकिन अब ये फिलहाल कंपनी बंद हो चुकी है और राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से EOW की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। मुस्कान, इससे पहले भी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और ऐसे में LOC को लेकर उन्होंने याचिका दर्ज कराई थी जो कि कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और इसी को लेकर वो लोग परेशान भी थे। उनको थाईलैंड निकलना था, लंदन निकलना था, कई सारे देशों की यात्रा करनी थी। ऐसे में अब उनका देश छोड़कर जाना कहीं और वो मुश्किल हो गया है क्योंकि कोर्ट ने पूरी तरह से याचिका को खारिज कर दिया है। मुस्कान, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें लंबे समय से सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से राज कुंद्रा पहले भी काफी ज्यादा विवादों में आए थे, जिसके लंबे समय के बाद थोड़े से उनको राहत मिली थी। मीडिया के सामने वो मास्क में नजर आते थे। ऐसे में अब देखिए दीपक कोठारी जो कि एक उनके बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे हैं, उनसे काफी मोटा रकम वसूला गया और जिसके बाद वो कहते हैं कि शिल्पा ने गारंटी ली थी मोटा बेनिफिट देने के लिए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ उनका आरोप है उनके साथ धोखाधड़ी की गई। तो आप देख सकते हैं कि शिल्पा शेट्टी से उनके घर में 4.5 घंटे की लंबी पूछताछ हुई है। ऐसे में बैंक से जुड़े लेन देन सारे केस उनसे पूछताछ हुई है और उनसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी उनके अपने पास जो अधिकारी उन्होंने जब्त कर लिए हैं। और मुस्कान, आप देख सकते हैं कितनी मुश्किलें उनके आगे खड़ी हो सकती है। अब वो देश छोड़कर कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हैं। मुस्कान जी, जैसा कि आपने बताया कि कई घंटे तक उनके साथ पूछताछ हुई है, कई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उनके जब्त किए गए हैं, छानबीन चल रही है। तो साक्षी, इस केस में आगे और क्या होने वाला है? शिल्पा शेट्टी की जो मुश्किलें हैं और कितनी ज्यादा बढ़ सकती है? जी मुस्कान, इस केस को लेकर EOW से जो कोर्ट ने है 8 अक्टूबर तक पूरी उनसे कागजात मांगे हैं। पूरे इस केस को लेकर वो बयान दर्ज कर, जो शिल्पा शेट्टी की तरफ से बयान दर्ज किए गए हैं, राज कुंद्रा की तरफ से जो बयान दर्ज किए गए हैं, ये पूरा जो है उनके जो EOW के अधिकारी हैं वो कोर्ट पर पेश करेंगे। 8 अक्टूबर को फिर से इस केस पर सुनवाई होने वाली है। मुस्कान, 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती हैं या फिर और ज्यादा बढ़ती है। मुस्कान, जिस तरह से कोर्ट ने उनके LOC की जो पूरी याचिका है पूरी तरह से खारिज कर दी है, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि उनकी मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि कार्यक्रम पहले से ही शेड्यूल होते हैं और उनको निकलना था और अब ऐसे में वो अब नहीं निकल पाएंगे। जी साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी फिल्म जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से लगातार कई घंटे की पूछताछ हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिल्पा शेट्टी इस पूरे में दोषी पाई जाती है या फिर उसकी मुश्किलें जो और बढ़ने वाली है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए ONOG न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।